प्रिय साथियों, आप सभी मित्रों का स्वागत है। हमने इससे आगे की कड़ी में देखा कि समस्या कहीं से आती नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की अनावश्यक इच्छाओं के कारण परिवार एवं समाज में परिस्थिति अस्त व्यस्त हो जाती है। जैसे किसी को मोटर कार का ड्राइविंग ठीक ना आता हो और टकरा कर स्वयं को और सामने वाले को हानि पहुंचाता है। इससे बचने के लिए परफेक्ट ड्राइविंग जरूरी है, वैसे हमें इच्छाओं का विज्ञान का पता होना जरूरी है। हमने आगे दिखा था कि आज से 50 साल पहले हर परिवार में 5-7 बच्चों का जन्म होना स्वाभाविक माना जाता था, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की बात आए और परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार हुआ और उसके अनुलक्ष्य में सुविधा प्रदान की गई तो आज हर घर में 1 या 2 बच्चे के जन्म पे बात आ गई। वैसे हम इच्छा की पैदाइश पर भी ठीक ध्यान दे तो हमारे जीवन में इच्छाओं की मात्रा भी कम होकर हमारा जीवन सुख, शांति एवं प्रेम से भर सकता है। अस्तित्व में कुछ भी कम नहीं है, हमें उसकी पूर्णता को एंजॉय करने का सामर्थ्य पाना है। जैसे बहुत मूल्यवान मोटर कार चलाना सीखना है, तो आओ इसका विज्ञान सीखे। जैसे कोई बच्चा अपने आप पैदा नहीं होता, वैसे कोई इच्छा अपने आप पैदा नहीं हो जाती है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से मिलने वाले इंफॉर्मेशन से ही हमें विचार आता है और एक बात पर ज्यादा समय सोचने से इच्छा पैदा होती है। जिस इंफॉर्मेशन के साथ सुखद संवेदना जुड़ी होती है, उसे पाने की इच्छा उठ सकती है। उसमें अवरोधक के प्रति क्रोध आता है, यानी बच्चे का जन्म हो गया और उसने रोने की शुरुआत कर दी है और बात आगे बढ़ी तो हमें अवरोधक के साथ व्यक्तिगत संबंध में दरार पड़ेगी। फिर वह कौन है, उससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे हमने आगे की कड़ियों के देखा कि ज्यादातर अवरोध अपनों के द्वारा ही होता है। इसका मतलब है पारिवारिक संबंधों में वैमनस्य आ जाता है। इस मानसिक समस्या से पूरी मानवजात युगों से पीड़ित है। अगर कोई हमारी इच्छा पूर्ति में सहयोग देता है तो उसके प्रति हमारे भीतर से राग यानी आकर्षण पैदा हो जाता है, फिर चाहे वह व्यक्ति कितना भी बुरा ना हो। और इच्छा पूर्ति अवरोध करता हो तो उसके प्रति दुर्भाव हो जाता है। उदाहरण के तौर पर महाभारत में कर्ण के लिए दुर्योधन और रामायण में रावण के लिए विभीषण। दुर्योधन बुरा होते हुए भी कर्ण को अच्छा लगा और उसके पक्ष में रहकर जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गया। वैसे रावण को विभीषण बहुत अच्छा होने के बावजूद उसे बुरा लगा और उसे लंका से देश निकाला दे दिया। इसका मतलब है कि ऐसी चित्त की प्रभावित अवस्था में व्यक्ति जो निर्णय करेगा वह गलत होगा और उसका परिणाम गलत ही आएगा। स्वयं भी दुखी होगा और परिवार एवं समाज में दुख ही फैलाएगा। इससे बचने के लिए हमें भीतर से जागृति लाने की जरूरत है कि हमारे भीतर कोई अनावश्यक इच्छा तो नहीं उठ रही है, हमारा मन अशांति, क्रोध या बेचैनी से तो नहीं पीड़ित हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो हमें तुरंत सावधान होना जरूरी है, क्योंकि हमारा मन गलत दिशा में प्रवृत्त हो रहा है। हमें मन की गति को मोड़ना है। हमने पिछली कड़ी में देखा कि कैकेयी को अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी पाने के विचार मात्र से बेचैनी का अनुभव हुआ, तब ही जागृत होना जरूरी था कि मुझसे कोई गलती हो रही है। वैसे सीताजी भी सुवर्ण मृग पाने की इच्छा उठ रही थी, तब अपने मन की गति को मोड़ सकती कि मुझे सुवर्ण मृग की क्या आवश्यकता है। वैसे रावण भी सीता जी के बिना बड़े सुख चैन से जिया जाता है। वह अपने स्वानुभव पर अपना ध्यान केंद्रित करता एवं सलीम ने अनारकली को देखा और उसका अभाव खटकने लगा तो जागृत होता कि मैं अनारकली के बिना भी सुखी था, तो समस्या वहीं ही समाप्त हो जाती। इस मन की गति को मुड़ने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। अगर हमने जीवन में भौतिक रूप से सब कुछ पा लिया हो, कैकेयी की तरह, सीता जी की तरह, रावण की तरह और सलीम की तरह, एक सल्तनत के वारिस होने के साथ साथ अकबर जैसे पिता के पुत्र होने के बावजूद स्वयं दुखी हो गया और अपनों को दुख पहुंचाया, तो आत्मनियंत्रण यानी अपने मन पर काबू होना जीवन की सफलता का महामंत्र है। और ध्यान करना बहुत आसान है। सिर्फ हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमारे भीतर की संरचना को समझना है, अपने मन को जानना है और उससे ठीक काम लेना है। हमें हमारे 2 महत्व के साधन शरीर और मन द्वारा जीवन यात्रा बड़े सुख रूप पूरी करनी हो तो हमें इतना ज्ञान तो अवश्य पाना होगा कि हम शरीर और मन को स्वस्थ रखें, ताकि हम उसका बेहतर से बेहतर उपयोग कर सके और हम स्वयं सुख पूर्वक जी सके और अपनों को भी सुख एवं शांति का प्रसाद उपलब्ध करा सके। आज बस इतना ही। सबके मंगल की कामना के साथ अस्तु।